सुखदेव जी ने कहा कि राजन, इतना समय हो गया तुम अपने आसन पर बैठे हुए हो, कथा लगातार सुनते जा रहे हो। अब हम में और तुम में तो भैया बड़ा अंतर है। बोले हमारी स्थिति क्या है? बोले हम एक जन्म में भोजन करते हैं, अगले जन्म में जल पी लेते हैं, हमारा तो ये काम चलता रहता है। लेकिन तुम तो भैया अलग हो। तुम्हारा तो संपूर्ण जीवन तुमने एक राजा के समान व्यतीत किया है। तो हो सकता है भैया तुम्हें प्यास लग रही होगी, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम्हें घर वालों की, परिवार वालों की याद आ रही होगी। इसीलिए परीक्षित, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जाओ कुछ खा पी आओ, जाओ अपने परिवार वालों से मिल आओ, अपने संबंधियों से मिल आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतने दिन हो गए, तुमने आसन भी नहीं बदला, तुम एक ही आसन पर बैठकर कथा सुन रहे हो। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे सत्य कहता हूं, नई शाति दुसहा छुन्माम तो दमपि बाधते। बोले मैं आपसे सत्य कहता हूं, यदि मैं अपने विषय में, अपने बारे में आपको बताऊं, तो एक राजा होने के नाते मैंने अपने जीवन में, यदि अपने विषय में, अपने अनुभव के विषय में आपको बताऊं, तो मैंने अपने जीवन में एक राजा होते हुए इतना खाया है कि बड़े बड़े भंडार भर जाएंगे, इतना मैंने जीवन में खाया है। यदि मैं अपने विषय में बताऊं, तो मैंने अपने जीवन में इतने प्रकार के वस्त्रों को, इतने कपड़ों को पहना है कि बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े गोदाम भर जाएंगे, इतना मैं अपने जीवन में पहन चुका हूं। यदि मैं पीने की बात करूं, तो मैं अपने जीवन में इतने प्रकार के रसों का पान कर चुका हूं कि बड़े बड़े कुएं भर जाएंगे। लेकिन प्रभु मैं आपसे सत्य कहता हूं, मेरी बात का विश्वास करना, मैंने अपने जीवन में इतना खाया, लेकिन उतना खाने के बाद भी मेरे जीवन की कभी भूख ना मिटी, मैं भूखा का भूखा ही रहा। मैंने अपने जीवन में इतना पहना, लेकिन इतना पहनने के बाद भी मेरे जीवन का अधूरापन नहीं मिटा, मेरे जीवन की वो कमी ना मिटी। मैंने अपने जीवन में इतने प्रकारों का रस पिया, लेकिन उन रसों को पीने के बाद भी मेरे जीवन की वो प्यास ना मिटी। यदि वो प्यास ही बुझ गई होती, तो मैं ऋषि के गले में सर्प क्यों डाल देता? वो प्यास ही तो थी जिसने मुझसे इतना बड़ा अपराध करा दिया। लेकिन प्रभु मैं सत्य कहता हूं, जब से आपके श्री चरणों में बैठकर आपके मुखार बिंद से निश्रित इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहा हूं, न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है, न मुझे कोई अधूरापन महसूस होता है, न मुझे घर वालों की याद आती है। बोले बस इच्छा है, भूख है, प्यास है, तो केवल और केवल उस कृष्ण कथा की है कि आप बोलते रहो, आप सुनाते रहो, और आपके श्री चरणों में बैठकर मैं सुनता रहूं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं।